टीम इंडिया इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रही है, वो शिकार कर रही है। और शिकार करने के लिए वो पहले गेंदबाज को पकड़ती है, उसे रगड़ती है, निचोड़ती है, फिर दौड़ाती है, उसके बाद धागा खोलती है और जब धागा खुल जाता है तब खोल कर मारती है, वो उसकी गेंद फाड़ देती है। और यही काम इंडिया ने जब से करना शुरू किया है तब से वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज गया है, कितना बचोगे और कितना बनाओगे। क्योंकि अगर तुम 153 बना रहे हो 20 ओवर के मैच में तो हम 10 ओवर मार के जीत लेंगे। और यही इंडिया ने किया, 10 ओवर में 155 रन। मतलब वो मैच जिसमें केएल राहुल की बेइज्जती हुई थी, आपको याद होगा, अभिषेक शर्मा ने जिस दिन बॉल फाड़ दी थी, इस बार वो बता रहे हैं कि हम वही हैदराबाद है, बस बेहतर बॉलिंग लाइनअप के साथ। क्योंकि हमारे गेंदबाज जो हैं वो टॉप क्लास है और बल्लेबाज उससे भी टॉप क्लास है। और अब वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज आ रहा है कि वो 2024 की टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता था वो उसकी आधी भी नहीं थी। इस टीम से कैसे पार होगा? क्रिकेट की दुनिया के रियल जाइंट्स फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम बन गई है और जिस तरह से इंडिया ने न्यूजीलैंड को 30-20 मैच हराकर सीरीज जीती है, आप खौफ का आलम देखिए कि न्यूजीलैंड के दो प्लेयर आते हैं और अभिषेक शर्मा से कहते हैं भाई अपना बैट देना, और कॉनवे और डफी एक्चुअली में बैट चेक करते हैं। ये खौफ हमने 2003 में ऑस्ट्रेलिया को लेकर देखा था, जब गिलक्रिस्ट के ग्लव्स के अंदर हम चेक करते थे, रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग के र्यूमर को सुनते थे। लेकिन वक्त जज्बात हालात बदले और अब इंडिया उस दौर में है जहां पर वर्ल्ड क्रिकेट में गेंदबाजों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। कमाल का मैच, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय। मतलब 26 जनवरी की परेड को लेकर मेरे एनडीटीवी की शिफ्ट इन्होंने आधी कर दी। टेंशन मेरी थी कि भाई साहब सवेरे उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रात को लेट हो जाएगी। लेकिन अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने कहा कोई टेंशन नहीं थी, हमको भी जल्दी घर जाना, आप भी टाइम सो जाना, इतना लंबा मैच नहीं खींचेंगे, 10 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। इस सीरीज में इंडिया ने पावर प्ले से लेकर एंड तक बिल्कुल धागा खोल दिया। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि यार इंडिया किस सेक्शन में वीक है। इस मैच में अगर कुछ कमजोर रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन, वो सैमसन जिनके लिए जस्टिस मांगते मांगते हमारी जबान जो है वो घिस गई, जूते जो है हमारे फट गए। लेकिन संजू भाई अपनी किस्मत को नहीं फाड़ पाए और हर बार की तरह मिले हुए मौके गवाते रहे। 24 के वर्ल्ड कप में डगआउट में बैठ के देखा था, 26 के वर्ल्ड कप में सिलेक्शन उनका हो गया है, लेकिन अब जो लक्षण है मुझे देखकर लगता है कि इस बार भी वो बाहर ही बैठकर देखेंगे, क्योंकि अंदर बैठकर देखना उनके नसीब में अब नहीं लग रहा है। ईशान किशन मेरे हिसाब से अब फर्स्ट चॉइस रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। ईशान और अभिषेक शर्मा में शायद इस बात का कंपटीशन है कि भाई ज्यादा बेहतर कौन मारता है, ज्यादा तेज कौन मारता है। पल भर को तो ऐसा लग रहा था आज पहले ओवर में कि ईशान किशन ने शायद अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहली बॉल पर संजू सैमसन बोल्ड होते हैं और तीसरी बॉल पर छक्का लग जाता है, चौथी बॉल पर छक्का लग जाता है। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने बताया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 क्यों है और अपने गुरु युवराज सिंह की तरह क्यों। युवराज ने 12 गेंदों पर 2007 में शतक लगाया था, 14 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के सामने गुवाहाटी में शतक लगाया और ये बताया कि इंडिया में फिलहाल किंग, प्रिंस, जितनी भी आप विशेषण या उपमाएं देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द होनी चाहिए। आप चाहें तो उनका नाम बदल सकते हैं, आप उन्हें अभी 6 शर्मा भी कह सकते हैं। इंडिया ने पावर प्ले के अपने रिकॉर्ड्स को भी आज अपडेट करने की कोशिश की। आज इंडिया ने पावर प्ले में अपना सेकंड सबसे बेस्ट रिकॉर्ड बनाया, 94 पर 2। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड बहुत लंबे समय तक रहने वाला है तो मैं आपसे फिर कह दूं ये गलत है, क्योंकि जिस टेम्पो के साथ इंडिया खेल रही है अब आने वाले दिनों में आपको 250, 300, 350 शायद देखने को मिल जाए। हाँ, 300, 350 की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा चल जाते हैं, अगर जो सूर्य कुमार यादव आज आपको दिख रहे हैं ये बार बार दिख जाते हैं, तो फिर 300, 350 कहीं नहीं है और वो आपको स्टैट में दिख रहा है। अगर आप इंडिया का स्टैट देखेंगे तो अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 68 रन बनाते हैं, जिसमें 5 छक्के 7 चौके, 20 गेंदों पर 68 रन। सूर्य कुमार यादव 26 पे 57 ठोकते हैं, जिसमें 3 छक्का आता है, और ईशान किशन जो आउट होकर जाते हैं वो 13 पे 28। यानी सिवाय संजू सैमसन के जो पहली बॉल पर आउट होकर गए, बाकी सबके स्ट्राइक रेट 200 प्लस थे। ये एक चेंज उस फैसले की वजह से हुआ है जो शायद इस सीरीज को लेकर लिया गया था कि हमें अब एंकर्स नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रॉयर चाहिए, हमें वो चाहिए जो तबाही मचा सके, हमें वो चाहिए जो आतिशबाजी ला सके। और वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को देखकर शायद सूर्य कुमार यादव ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले मैच में 37 पर 82 था, इस मैच में 26 पर 57। मैं बार बार कह रहा था आपको, अगर आपने से जो लोग याद होगा लास्ट सीरीज जब इंडिया फ्लॉप हुई थी तभी मैंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर क्वेश्चन नहीं है, सवाल ये वो हिट कब करें, क्योंकि उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल हमने पहले भी देखा था। शुभमन गिल में क्वेश्चन ये था कि हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा नहीं, सूर्या को हमने परफॉर्म करते हुए देखा है, और जब कैप्टन सूर्या अब परफॉर्मर सूर्या बनकर आ रहे हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि सूर्या सिर्फ 1-2 मैच वाले प्लेयर नहीं है। सूर्या चलते हैं तो वो पूरे साल चलते हैं, और वर्ल्ड कप से ठीक पहले सूर्या का चलना ये बता रहा है कि जो कैप्टेंसी में उनका अनमैचेबल रिकॉर्ड है, अगर ये बल्लेबाजी में भी तब्दील हो गया तो इंडिया